राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत पूछे जाते हैं, और हम सबसे पहले ये जानेंगे कि लड्डू गोपाल जी के साथ में रक्षाबंधन का पर्व कैसे मनाएं, अपने लाल जी को किस तरीके से करना है। आज के समय में हर घर में हर किसी के पास लड्डू गोपाल जी विराजित हैं। उनसे हमारा जो भाव है, संबंध है, जो प्रेम है, वो हर किसी का मुख्य है। आप सबसे पहले उनसे अपना संबंध बनाते हैं कि पुत्र है, प्रेमी है, या सखा है, मित्र है, या आप जो भी उनसे संबंध रखते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ यही होता है कि जब लड्डू गोपाल हैं तो लड्डू गोपाल को सबसे सर्वप्रथम रखा जाता है। तो इसी तरीके से हमारे हर पर्व आते ही हैं, अनेकों प्रकार है हमारी भारतीय और सनातन धर्म में। इसी के अनुसार हम लोग जो पर्व मनाते हैं तो सबसे पहले हमें अपने लड्डू गोपाल जी का ही करना चाहिए। जो हमारे प्रभु हैं उनको सबसे पहले पूजना ही चाहिए। तो इसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी को भी सर्वप्रथम रखना ही चाहिए होता है। और हम उनके साथ में कैसे मनाएं, ये सबसे बड़ी चीज़ है। पूछी भी जाती है बार बार, मेरे पास ये क्वेश्चन भी आ रहा है कि दीदी हम रक्षाबंधन कैसे मनाएं। तो चलिए हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम अपने लाल जी को पंच तत्व यानी कि पंचामृत का स्नान कराएंगे। सबसे पहले हम लोग अपना सेवा से निवृत्त हो जाते हैं। जब उठते हैं तो सारे कार्य करने के बाद में अपना लाल जी को उठाते हैं, स्नान आदि कराते हैं उनको। जब भी कोई पर्व आए या कोई उत्सव हो लाल जी के लिए, तो उन्हें हमेशा पंच तत्व यानी कि पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि मिलाकर, गंगा जल मिलाकर, तुलसी पत्र डालकर पंचामृत सभी को बनाने आता है। तो आप उसी तरीके से उनको स्नान कराएं। वो पंचामृत आप सभी लोग खुद भी ग्रहण कर सकते हैं, प्रसाद रूपी बांट दीजिए सभी में। और एक आनंद अलग है वो पंचामृत, चरणामृत पीने का, उसे भी हम लोगों को ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद में हम अपने लाल जी को नए वस्त्र उस दिन होने चाहिए ठाकुर जी के, रक्षाबंधन वाले दिन या कोई भी पर्व है, कोई भी उत्सव है, तो लाल जी के लिए हमें सबसे पहले कोई नए वस्त्र होने चाहिए। अब आप इसमें प्लीज़ ये मत बोलिएगा कोई भी कि नए वस्त्र नहीं हैं तो क्या करें। नए वस्त्र नहीं हैं, जो आपके पास वस्त्र हैं पहले से ही, या आपने खुद से बना रखे हैं, खरीदे में हैं, या एक दो बार अपने लाल जी को पहना रखे हैं, आप वो भी वस्त्र उनको धारण करा सकते हैं। तो प्लीज़ इसको उल्टा वे में मत लीजिएगा, आप वो भी पहना सकते हैं। वो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि कोई एक नया वस्त्र जो हम लोग खुद सोचते हैं कि आज कोई तीज त्यौहार है, स्पेशल है, तो हम लोग अपने लिए भी नए वस्त्र लेते हैं, तो ठाकुर जी के लिए भी ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि महंगी ड्रेस ही हो, उनके लिए जो आप अफोर्डेबल होती है आप वो ले सकते हैं। सस्ती रेंज में भी आती है और अच्छी से अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं ठाकुर जी के लिए, बहुत ईज़िलेबल होती हैं, अवेलेबल होती हैं, आप वो ले सकते हैं। तो आप उनको नए वस्त्र धारण कराइए, नया श्रृंगार धारण कराइए। अगर आप जो आपकी व्यवस्थित चीज़ें हैं आप उनको कर लीजिए। उसके बाद में ठाकुर जी को जो भोग लगाते हैं, भोग में जो उनको प्रिय है, सबसे ज़्यादा प्रिय होता है लाल जी को भोग लगाना। आप उनको भोग में खीर, पूड़ी, हलवा, सब्जी जो भी आप बना सकते हैं आप उनको वो बनाइए। जैसे कि सावन चल रहा है तो सावन में देखिए, जब तक अगर घेवर अवेलेबल होता है आप घेवर का भोग लगा सकते हैं। लाल जी को घेवर खाना बहुत पसंद है, मिठाइयाँ तो उनको बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, साथ ही साथ में खीर भी बहुत पसंद है उनको। अगर आप खुद से घर में बनाना चाहते हैं तो आप घर में भी बना सकते हैं। मिल्क केक बना सकते हैं, मालपुआ बना सकते हैं, या फिर रसमलाई बना लीजिए। जो भी आपसे बन पड़े आप उसे बनाएं और ठाकुर जी को पूर्ण रूप से उनको भोग लगाएं। और उनको जो सबसे प्रिय होता है, एक कहते हैं ना कि चंद्रकला बोलते हैं, गुजिया का नाम गुजिया की तरह ही होती है, बट वो गुजिया एक जैसे कि वो मीठे उसमें भरे होते हैं, और वो चंद्रकला उसे बोलते हैं जो कि वो स्वयं मीठी चाशनी में डूबी होती है। तो चंद्रकला का भोग ज़रूर लगाएं, ठाकुर जी को बहुत प्रिय है चंद्रकला, और उससे प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। उनको भोग इसी प्रकार से लगाएं। तो पूजा आदि आप सब चीज़ करके, दूध है, दूध को जितना हो सके खूब अच्छे से सुंदर भाव से ओटाना उसे बोलते हैं। खूब जैसे ज़्यादा दूध होता है
दूध को आप गरम करते रहें, उबालते उबालते, जो कि आधा किलो दूध आपका 100 ग्राम या 250 ग्राम से भी कम बचे, उसे खूब ज़्यादा और उटाने के बाद बोलते हैं अधोटा भी कहा जाता है, या फिर रबड़ी का नाम होता है कि रबड़ी बनाई है हमने अपने लाल जी के लिए। आप उनको ठंडी से ठंडी चीज़ें दे दें कि कूलर आप उसमें कुल्हड़ में भर के, तो वो भी ठंडी हो जाएगी तो और अच्छी लगेगी। उसमें थोड़ा मीठा मिक्स कर दीजिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा केसर, तो वो मिक्स करके आप कुल्हड़ में उनको रबड़ी दे सकते हैं। इस प्रकार से आप उनका जैसे जो आपकी सामर्थ्यता है आप उनको वो भोग लगाएं और अर्पण करें। पूजा आरती जो हमारा दिन भर का कार्य चलता है, नित्य प्रतिदिन का, वो कार्य उसी से चलता है। अगर आप अपने लाल जी को साथ में लेकर के जाना चाहते हैं, घर जाते ही जाते हैं, हर कोई अपने अपने मायके जाते हैं तो लेकर जाते हैं, अपने लाल जी को भी लेकर के जाएं। उनको और अच्छा लगता है कि वो भी घूम रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। हम लोग मानते हैं कि इधर उधर नहीं लेकर के जाना चाहिए, घर लेकर के हम जा सकते हैं। उनके भी मित्र सखा मिल जाते हैं तो वो भी खूब आनंद लेते हैं। इसी प्रकार से उनके साथ अपना टाइम स्पेंड कर लीजिए। अपना दिन भर का काम हम ऐसे ही कर सकते हैं। अब जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला होता है कि बाल कृष्ण जी को भोग कितनी बार में लगाना चाहिए और कितना लगाना चाहिए, क्या क्या लगाना चाहिए भोग में। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं आपको कि लाला को देखिए कम से कम ना भी ज़्यादा 4 से 5 बार भोग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। आप उनको 4-5 बार भोग ज़रूर लगाएं। जब सुबह उठाएं उनको स्नान कराने से पहले, कितने लोग बोलते हैं बाल भोग लगाते हैं, उसको बाल भोग भी बोला जाता है। जब लाल जी को हम उठाते हैं, यशोदा मैया बड़े प्यार से, जैसे कि हम कथा को श्रवण करते हैं तो उसमें आनंद एक अलग आ जाता है ना, कि लाल जी को उठाती हैं तो अरे कान्हा उठ जा, लाला उठ जा, तो लाला बड़ा था ऐसे नटखटी सी करता है ना कि मैं ना उठ रहा मैया, अभी सो रहा हूँ, गुनगुनाते रहते हैं बच्चे ऐसे। तो मैया आती है गरम दूध लेकर के थोड़ा सा अपने लाला को पिलाने के लिए कि लाला मैं तेरे लिए दूध लाई हूँ, लड्डू लाई हूँ, तेरे माखन मिश्री लेकर के आई हूँ। तो वो सोते सोते मैया ना उनके मुंह में डाल रही होती हैं। वो लीला आप जब श्रवण करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो यशोदा मैया उनके मुख में डाल रही होती है, तब खाते खाते लालजू उठते हैं। तो सबसे पहले बाल भोग लगता है ठाकुर जी को। बाल भोग लगा देने के बाद में उनको आप, जैसे कि जो नित्य प्रतिदिन कार्य चलता है, कितने लोग लाल जी को दतवन देते हैं कि लाला दतवन करेंगे, और उसके बाद स्नान आदि कराते हैं। तो दतवन में आप आम की लकड़ी छोटी आती हैं, जैसे कि आप या पेड़ से खुद भी तोड़ सकते हैं, आम की लकड़ी, तुलसी जी के लकड़ी, और साथ ही साथ में आप एक लकड़ी और जो है कि चंदन तो मोस्टली इज़लेबल नहीं होता है, मिलती नहीं है, अवेलेबल नहीं होती ईज़ी। तो आप उनको तुलसी जी की सबसे, क्योंकि तुलसी हर घर में विराजित हैं, तो तुलसी जी का दतवन दे सकते हैं। लाल जी दातुन कर लें, उसके बाद उनको आप आचमन कराने के बाद आप उनको पूर्ण रूप से स्नान आदि से निवृत्त करा के, जब उनको फिर से भोग लगाएं, दूध दीजिए, जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स हैं आप वो दे दीजिए। पूजा आरती होने के बाद में फिर खाना बनता है तो खाना खिलाइए। तीसरी बार वो होता है भोग में, दोपहर का जो लंच होता है 12 बजे का अराउंड, किसी के यहाँ 12 बजे तक, किसी के यहाँ 1 बजे तक, ऐसे अपना उसके अनुसार चलते हैं। तो आप उनको दोपहर में जो खाना है वो ज़रूर खिलाएं। फिर उसके बाद में उनको स्नान आदि जब उनको शयन कराते हैं, तो शयन कराने के बाद फिर लाल जी को 4 साढ़े 4 के बीच या 5 बजे के बीच में कितने भक्तजन उठाते हैं। तो जब उठाएं हैं आप लाला को, फिर से उनको दूध, जैसे अपन लोग शाम को जैसे सो कर के उठते हैं अगर, तो चाय पानी नाश्ता तो चाहिए ही होता है, तो इसी तरीके से कि अपने ठाकुर जी को उनको भोग लगाएं। दूध दीजिए, माखन मिश्री है, माखन मिश्री जो आपके पास स्नैक्स है वो स्नैक्स दीजिए उनको। जब फिर शाम की पूजा होती है, शाम की जो सायंकाल की पूजा होती है, तो उसमें आप फिर से उनको 7 बजे भोग दे सकते हैं दूध में। और अगर आपकी जो नित्य प्रतिदिन की क्रिया चल रही है, कितने लोग होते हैं कि ऐसे रात को भी उनको भोजन कराते हैं,
कि रात को भोजन हमने प्रभु के लिए बनाया है उनको, और वो कराना भी बहुत आवश्यक है क्योंकि हम भी रात को खाना खाते हैं। तो जो आपको लगता है कि हम अपने लिए कर रहे हैं तो वही चीज़ अपने प्रभु के लिए हमें करना चाहिए, तो उससे और भी अच्छा आनंद ही आता है। और जब हम प्रभु को अपने आप के लिए भोग बना रहे हैं तो प्रभु के लिए भी बना सकते हैं, तो उनको भोग लगा करके वो स्वयं पा लीजिए, वो महाप्रसादी हो जाती है। तो इसी तरीके से उनको शाम को अगर भोग लगा सकते हैं तो लगा लीजिए। देन रात को जब सुलाते हैं उनको तो फिर से आप एक बार उनको दूध पिला करके और ज़रूर उनको जल पिलाएं। सुलाने से पहले उनको जल ज़रूर पिलाना चाहिए। तो आप अराउंड 4 से 5 बार, ये मेरा सिंपल सा एक ये है कि 4 से 5 बार उनको भोग ज़रूर लगाना चाहिए, जिससे कि उनको थोड़ा सा नहीं, बहुत जो पेट हमारा खाली होता है ना वो उनका भर जाएगा। तो 4-5 बार भोग उनको लगाना आवश्यक होता है, ज़रूर लगाना चाहिए। अब जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है कि कृष्ण जी को जब हम स्नान कराएं तो स्नान कैसे कराएं उनको। देखिए, हर घर में ठाकुर जी तो ही हैं। अगर आप पर डे जैसे नित्य प्रतिदिन आप ही चाहें तो पंचतत्व से, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। पंचामृत से आप स्नान कराना अगर आपको इजी है डेली तो आप करा सकते हैं। उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है कि अगर आप डेली पंचतत्व से स्नान करा रहे हैं। अगर आप उनको डेली पंचतत्व से स्नान नहीं करा रहे हैं तो साफ़ जल होता है, जो कि जैसे कि समर है तो उसके अकॉर्डिंग ठंडा, विंटर है तो गर्म, गुनगुना करके उसी अकॉर्डिंग आप उनको स्वच्छ जल से स्नान कराएं। और उस स्नान के पानी का अब क्या करना है, जो हमने लाला को जल उनको स्नान कराया है, ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा। जो कि हमने लाला को स्नान कराया तो उस जल को हम क्या करेंगे, ईज़िली आप या तो पहले उसको आचमन कर लीजिए। चरणामृत है लाल जी का, जो लाला के लिए कुछ भी भोग प्रसादी लगाते हैं, पंचामृत से स्नान कराते हैं, जल से स्नान कराते हैं, वो हमारे लिए चरणामृत होता है, उसको हमें पा लेना चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा है तो आप हरे भरे पेड़ पौधों में, तुलसी पत्र में, तुलसी जी की क्यारी में और किसी भी हरे भरे पेड़ में आप उनको पौधों में डाल दीजिए। उससे क्या है, जो कि एक तो तुलसी जी को और जो पेड़ पौधे हैं उनको भी एक प्रभु का चरणामृत मिल जाएगा, और जो जीव हैं जैसे चींटी कीड़े मकोड़े इधर उधर घूमते रहते हैं तो उनको भी थोड़ा सा भगवान का प्रसाद मिल जाता है। और हम लोग उस जल को इधर उधर नहीं फेंकेंगे, तो ये भी हमारा एक पुण्य फल है कि हम लोगों को हरे भरे पेड़ पौधे में डाल देना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंक सकते हम प्रसादी को। तो सबसे बड़ी चीज़ यही होनी चाहिए। फिर उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है कि लाल जी को हमारे जब भी भोग लगाते हैं ठाकुर जी को, तो भोग में क्या तुलसी पत्र देना आवश्यक है। लाला, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि लाला को जब भी भोग लगाएं तो उसमें तुलसी पत्र देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके पीछे भी एक बहुत सुंदर सी कथा है, जो कि ठाकुर जी का जब वृंदा देवी का सभी को पता भी होगा, और नहीं पता है तो हम बता रहे हैं कि जब वृंदा महारानी तप करती थी अपने पति के लिए, शंखचूड़ थे उनके पति, और शिव जी से युद्ध चल रहा था, वो अपने पति के लिए पतिव्रतता और यज्ञ करती थी हमेशा उनसे कि उनकी जीत में जीते, वो हमेशा विजयी हों उनके पति। जब युद्ध चल रहा था तो छल से ठाकुर जी ने उनके पति का रूप धारण करके वो आ गए थे उनके पास में, उनके समक्ष आ गए। तो वृंदा देवी पहचान नहीं पाई। वृंदा देवी ने जब देखा कि पति आ गए हैं तो उन्होंने यज्ञ को वहीं पर छोड़ दिया। तो यज्ञ उनका पूर्ण हुआ नहीं और उनके पति हार गए थे और उनका वध हो गया था, शिवजी द्वारा वध हो गया उनका। तो जब उनको ये बात पता चली तो ठाकुर जी को वृंदा महारानी ने श्राप दे दिया था कि आपने मुझसे छल पूर्वक ये कार्य किया है तो आप इसी क्षण पाषाण बन जाएंगे। तो वो पत्थर के बन जाते हैं ठाकुर जी, इसीलिए उनको श्राप के द्वारा तो शालिग्राम का रूप ले लेते हैं ठाकुर जी। जब पृथ्वी सृष्टि उनके आग्रह करती है, देवी देवताएं सब उनको समझाते हैं वृंदा महारानी को, तो वृंदा महारानी अपना श्राप वापस लेती हैं, उनको फिर से
पाषाण से उनको मानव जीवन का जो है बताती हैं कि आप इस तरीके से, उन्होंने अपना जो श्राप दिया होता है वो ले लेती हैं वापस। तब ठाकुर जी उनको बोलते हैं कि आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, आपकी पतिव्रतता हो, तो आप आज के बाद से जब भी मैं भोजन या मुझे कोई भोग लगाएगा, उनको ये आशीर्वाद देते हैं। उनको तो बोलते हैं कि आपके आज के बाद जो भी मुझे कोई भोजन या भोग लगाएगा, तो उसमें आप जब तक नहीं होंगी, तुलसी पत्र नहीं होगा, तब तक वो भोजन और भोग मैं स्वीकार नहीं करूँगा। तो उसी की प्रथा को चलते हुए ठाकुर जी ने करा कि आज की डेट में भी ठाकुर जी को उनके भोग में तुलसी पत्र अर्पण किया जाता है। तुलसी पत्र होती हैं तो ठाकुर जी जल, भोजन सब कुछ ग्रहण करते हैं और खाते हैं, और नहीं होता है तो वो नहीं अर्पण करते हैं। और अब सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि तुलसी पत्र आपके पास नहीं है तो आप कैसे करेंगे? तो लाला को तुलसी की कंठी माला, छोटी कंठी माला बहुत आती है। आप देख रहे हैं जैसे कि लाला के पास हमने कंठी माला रखी है। कभी कभी ऐसा होता है कि तुलसी महारानी सूख जाती हैं ठंड की वजह से, कभी कभी कुछ किसी कारण की वजह से। तो तुलसी महारानी जब सूख जाती हैं तो तुलसी जी हमें नहीं मिल पाती हैं। तो आप लाला को, जैसे मैंने अपने लाला को एक छोटी सी तुलसी कंठी उनको धारण करा रखी है, वैसी वो कंठी उनको हमेशा धारण करा के रखें, उनके पास रखें, ताकि वो जब भी भोजन करें, भोग खाएं, तो उनको वो ग्रहण करें। तो लड्डू गोपाल जी अब हमारा 5वां प्रश्न है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा हम कैसे करें। तो लड्डू गोपाल जी देखिए, जब भी सब घर में लेकर आते हैं या लाल जी स्वयं आते हैं, तो ऐसा होता है कि अब मन में सबके यही संशय चलती है कि हम अपने लाल जी की सेवा कैसे करें, उनको किस तरीके से। तो सबसे पहले हम उनसे अपना संबंध बनाते हैं कि वो हमारा पुत्र है, प्रेमी, सखा, मित्र या फिर हमारा पति। जो भी आप उनसे संबंध बनाते हैं, वो संबंध के अनुसार उनका फिर कार्यभार होता है। तो आप मोस्टली ऐसा है कि हर घर में लाला जो हैं पुत्र भाव में विराजित हैं, पुत्र भाव में पूजे जाते हैं और पुत्र की तरह ही उनकी सेवा होती है। तो लाला की सबसे बड़ी यही चीज़ है कि आप उनकी सेवा पुत्र रूपी अगर कर रहे हैं, तो हर चीज़ ऐसी व्यवस्थित होनी चाहिए कि जैसे हम अपने बच्चे के लिए करते हैं, उनके लिए कपड़े, उनके खाने पीने का ध्यान, उनके सोने रहने का ध्यान, उनकी शरीर में जो भी चीज़ें लगानी हैं हमें, उनको नहलाना, धुलाना, खाना, पिलाना, सुलाना, उठाना, तो इसी प्रकार से आपको अपने ठाकुर जी की भी सेवा करनी है कि लाल जी को हमें नियमित रूप से उठाना है, नियमित रूप से सुलाना है, नियमित रूप से उनको खिलाना है। जो नित्य प्रतिदिन क्रिया होती है वो कार्य करना है। क्योंकि ऐसा होता है, कितने लोग कहते हैं कि हम लोग ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको ठाकुर जी को नहीं लेना चाहिए, उनको नहीं लेना चाहिए। जब सेवा ही नहीं कर पा रहे हैं आप, तो देख कर के शौक में नहीं ले कर के आना चाहिए। क्योंकि ठाकुर जी की सेवा बड़े ही सुंदर भाव से और बहुत लगन से, बहुत चाव से करनी चाहिए। जितना आप उनके ऊपर सेवा में व्यस्त रहेंगे, उतना ही आप उनको कैसे रिझा सकते हो। ठाकुर जी ऐसे ही रिझ जाते हैं। हमारी ठाकुरानी है, वो भी उनके साथ साथ ही रहती हैं, हमेशा प्रभु की सेवा एक बालक रूपी में कर रहे हैं। तो उनके लिए सोने की व्यवस्था, जो उनके एक सोने की चीज़ें हैं जो कि उनको सुलाना है, बेड, उनका आसन, गद्दा या चारपाई, जो भी आपके पास ईज़िली मिल जाए या फिर आप खुद भी बना सकते हैं उनके लिए। अगर गर्मी है तो गर्मी में कॉटन के वस्त्र, कॉटन के बिस्तर, कॉटन की तकिया, बहुत सी चीज़ें होती हैं। और उनके लिए हमेशा खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। हमेशा उनके पास अभी जैसे गर्मी चल रही है तो गर्मी में उनके लिए एक झारी उसे बोलते हैं हम, जो कि घड़े में हम पानी रखते हैं। अपने लाला के लिए सुरैया बोलते हैं या झारी कह सकते हैं, घड़ा भी बोलते हैं। ईज़िली अगर बोला जाए तो घड़े में पानी हमेशा रखना चाहिए। उनको प्यास लगेगी तो वो कभी भी, क्योंकि बहुत उद्यमी है ये बालक हमारा और खेलते हैं खूब, उससे खूब अपने सखियों के साथ में, अपने सखाओं के साथ में लीला करते हैं। उनको प्यास लगेगी तो वो पानी पी सकते हैं, जब उनको भूख लगेगी तो वो खा भी सकते हैं। तो उनके पास हमेशा मिश्री, कुछ ड्राई फ्रूट्स, उनके पास एक बंटा जी, जैसे बोलते हैं बंटा जी,
तो यानी कि डब्बी में उनके लिए लंच बॉक्स, ईज़िली हम कह सकते हैं कि लंच बॉक्स हमेशा उनके पास रखना चाहिए, ताकि वो उनको भूख लगे तो वो मिश्री खा लें, ड्राई फ्रूट्स खा लें, या फिर उनके लिए हमने कुछ स्नैक्स वगैरह बना करके रखे हैं तो वो खा लें, जो उनका मन हो वो खा सके आराम से, तो वो रखना चाहिए उनके लिए। गर्मी है तो पंखे की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे भाई अपन लोगों को गर्मी लगती है ना, तो हम लोग पंखा कूलर एसी चाहिए, तो उनको भी चाहिए होता है। वैसे तो उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हैगा कि उनको गर्मी है सर्दी है, कुछ नहीं। ये हमारे भाव है कि हम अपने लाल जी की सेवा कर रहे हैं अपने भाव से, और जिस भाव से आप उनकी सेवा करते हैं वही वो भाव ले लेते हैं, और उसी भाव में वो आपको फिर दर्शन देते हैं, उसी भाव से वो सेवा कराने लगते हैं, और फिर उनको वो चाहिए होता है। तो अपने लाला के लिए पंखे की व्यवस्था, ठीक है कूलर एसी नहीं है कोई बात नहीं, बट रूम में उनके पंखा ज़रूर लगा होना चाहिए हमेशा, ताकि उनको हवा लगती रहे, ये होना ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें हैं कि जो उनके लिए, मतलब ये नियम नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जो उनकी चीज़ें होनी चाहिए उनके लिए। क्योंकि हम लोग देखिए, एक जो जगत रूप में हम लोग सांसारिक रूप में हमारे बच्चे हैं, वो हमसे बोल लेते हैं कि मम्मी मुझे भूख लग रही है, मम्मी मुझे खाना चाहिए, बट हमारा लाल है जो बैठा है वो कुछ बोल नहीं पा रहा हमसे। क्यों? वो बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते, बोलते हैं, बट हम लोग जो है उनकी सेवा कर रहे हैं, तो हम लोगों को पहले से व्यवस्थित रखनी है कि उनको रखना है, क्योंकि भाव है ये हमारे कि उनको भूख प्यास लगेगी तो पहले ही व्यवस्थित रखें। और हम लोग अगर कभी बाहर जा रहे हैं तो भी वो अपना खुद से खा पी सकते हैं, और उस टाइम ये भाव होना चाहिए कि लाला मैं अभी बाहर जा रही हूँ, और श्री जी हैं तो श्री जी की उनकी अष्ट सखियाओं से उनसे आग्रह कीजिए कि आप लालजू का ध्यान रखना, और उनको खाना पीना, उनकी जलझारी चंवर सेवा, जो चंवर सेवा मतलब एक जो पंखा कहते हैं हम उसको बोलते हैं, उनको चंवर डुलाना, तो उनकी सेवा इसी रूप से करें वो, और उनको खान पान अच्छे से मिले। सबसे चीज़ यही महत्वपूर्ण होती है कि अपने लाल के लिए सब कुछ व्यवस्थित चीज़ें कर दी है हमने। ठंड में ठंड के अनुसार उनके वस्त्र हो गए, गर्मी में गर्मी के अनुसार हो गए, और इसी प्रकार से आप उनको कर सकते हैं सेवा। अब हमारा जो छठा प्रश्न है, सबसे जो पूछते हैं कि लाला को हम कितने बजे तक उठाएं, लाला को हम कितने बजे तक उठाएं, और यानी कि सुबह जो उनको पूजा अर्चना होती है, तो देखिए सब लोग का कहना अपना अपना, सबका जिस तरीके से वो कार्य करते हैं तो उसी अनुसार उनका कार्य बन जाता है। तो लाला को कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में भोर में 5 बजे या 4 बजे उठा दें, या 6 बजे ही उठा दें। देखिए एक होता है कि आपका वेदर कैसा है, ठंड है, गर्मी है, गर्मी में अगर हम लोग 4 बजे नहीं उठते हैं, 5 बजे उठ रहे हैं, तो अपने घर के काम वाम से जो सुबह का काम होता है उससे फ्री होने के बाद ही, तो 6 साढ़े 6 तो बज ही जाते, तो लाला को आप आराम से 7 बजे या 7:30 बजे तक, गर्मी में 7 से 7:30 के बीच में आप सुबह उठा सकते हैं। ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, ठंड में तो ठंड इतनी लगती है कि ठंड में तो अपन को ही बाहर निकलने का मन नहीं करता है, तो अब कैसे उठें, पर हम तो उठते हैं करते हैं। तो कोई नहीं, वो बालक है हमारा बच्चा, देखो सोया होता है बच्चा, कभी कभी 9 भी बजा देता है उठने में, सो रहा है तो चलो कोई बात नहीं, क्या करेगा ठंड में, इधर उधर ठंड लग जाएगी, घूमेगा कैसे, रोएगा, फिर इधर उधर घूमेगा, बाहर करेगा, तो नहीं हो पाता है ना। तो ऐसा होता है कि चलो कोई बात नहीं, सोने दो। पर लाला को आप ठंड में 8 से 8:30 के बीच में उठा लें। ठंड की ये तो ऐसा होना चाहिए, ठंड में आप 8 बजे से 8:30 बजे के बीच में उठा करके उनको जल, जैसे आप पानी, उनका जो नित्य कर्म चलता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो पूछ लेते हैं कि हाँ कितने बजे उठाना चाहिए, उनको कितने बजे सुलाना चाहिए। तो जैसे बच्चा है भाई, हमारा भाव यही है कि हमारा बच्चा है, जब उसको नींद आएगी वो सोएगा, जब उसको उठना होगा वो उठ जाएगा। और ये चीज़ हमारे साथ जब इसलिए होने लगती है, हमें पता इसलिए लगने लगता है क्योंकि हम लोग जब उनकी सेवा अर्चना करने लगते हैं तो वो फ़ील आ जाता है कि हम लोगों को भाई लाला को भूख लग रही है, या लाला को ये खाना है, लाला को उठाना है, सुलाना, क्योंकि वो अपने आप को खुद होने लगता है। तो वो अपने आप
तो ऐसा लगता है कि अब मुझे भूख सी लग रही है, चलो मैं कुछ खा लेती हूँ। तो पहले हम क्या करते हैं कि चलो पहले ठाकुर जी को उठाती हूँ, खिलाऊँ पिलाऊँ, उनको लगाऊँ, उसके बाद हम खाते हैं। तो वो अपने आप से मतलब इस तरीके से वो मेरा भाव है कि ऐसा लगता है मुझको कि लाला अब मुझे बोल रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे मैया कुछ खाने के लिए दो। तो ऐसा मुझे लगता है कि अब मुझे भूख लग रही है तो उन्हें भी लगी है। चलो मैं सोचती हूँ कि मैं चलो लेटने चल रही हूँ, अब 12 बज गए हैं या 1 बज गए हैं, थोड़ी देर अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेना चाहिए। तो लाला को भी चल थोड़ा पहले रेस्ट करा देते हैं अपन, उसके बाद हम लोग कार्य करेंगे अपना जो भी है। इस प्रकार से कार्य करने के बाद हम लोग करते हैं। तो लाला को आप सुबह 7 से 7:30 गर्मी में और ठंड में 8 से 8:30 बजे तक आप उठा सकते हैं। और इसी प्रकार से आप फिर अपने कार्य में लगे रहते हैं हम लोग। तो लड्डू गोपाल जी की देखभाल कैसे करें और घर में कैसे सेवा करें, यही एक सेम प्रश्न हो गया कि आप उनके अपने बच्चे की भांति सेवा कर रहे हैं तो वो बेस्ट रहता है जिस तरीके से हम अपने बच्चे की सेवा कर रहे हैं। अब हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि लड्डू गोपाल जी की स्थापना कैसे करें, उनको प्राण प्रतिष्ठित कैसे करें। तो मैं देखिए भाई, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, अपना अपना भाव सबको पता चल जाता है। तो मैं तो यही कहती हूँ, अपना भाव हमारा है कि सबसे चीज़ कि हम लोग क्या मैटर करते हैं, कि वैल्यू क्या है हमारे लिए। कि लाला अभी ये आए हैं तो मैंने उनको अभी पंचतत्व से स्नान करा करके पूजा अर्चना करी है, उनको धूप दिया बाती दिखा करके उनको भोग प्रसादी लगा दी है। अब तो देखिए मोस्टली ऐसा है कि 5 दिन तक उनको कभी ऐसा होता है कोई अन्न में रखना, फूलों में रखना, अनाज में रखना, फल में रखना और उसके बाद फिर मीठे में रखना। तो 5 दिन तक कितने लोग ये प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में पंडित पुरोहित जी को बुलाते हैं, पंडित पुरोहित जी आते हैं तो वो प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप घर पर पंडित को बुला करके प्राण प्रतिष्ठित कराना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई उसमें दो राय वाली बात नहीं है। कि पंडित जी आए, एक तो घर में और शुद्धि हो जाती है कि थोड़ा सा हवन हो जाता है, सत्यनारायण भगवान जी की कथा हो जाती है और आनंद आ जाता है। ठाकुर जी को और मंत्रों द्वारा उनको अभिमंत्रित कर दिया जाता है, ये और अच्छी बात हो जाती है। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर पाते हैं तो भाई मैं अपना मानना ये भी होता है कि अगर आज हम या हमें कोई ठाकुर जी अभी तुरंत दे करके चले गए, जैसे किसी से हमने बोला है या कोई हमें देख है कि उनके घर में सेवा हो सकती है या वो करते हैं तो दे देते हैं, तो फिर हम उनको अभिमंत्रित थोड़ी कराते हैं या फिर उनको प्राण प्रतिष्ठित नहीं करते हैं। तो मुझे ऐसा मेरा जो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मतलब उनको जो विग्रह है, विग्रह क्यों कहते हैं हम, क्योंकि स्वयं जीवित हैं वो प्रभु, तो वो इसीलिए वो उनको हम विग्रह बोल रहे हैं। विग्रह में प्रभु स्वयं विराजित हो रखे हैं और वो हमसे सेवा ले रहे हैं। तो इसी तरीके से वो क्या है कि वो उनको प्राण प्रतिष्ठित करने की क्या 5 दिन तक उनको इतना कष्ट क्यों देना। कोई मुझे अगर फल में दबा करके रखे और वो फिर अनाज में, फिर उसके बाद फूलों में, फिर उसके बाद करना, तो फिर 5 दिन के बाद ऐसा लगेगा कि सांस अब आई है। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो भाई मैं ऐसे ना करके कि आप घर में अपने लाल जी को ले करके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लाल जी चलिए ये आपका घर है, आप विराजित होइए। ये आप घर, आज से आप घर के मुखिया हैं, मेन बंदे हैं कि मतलब मेन ऐसे कि जैसे कि आप ही के अनुसार इस घर को चलाना है, आप ही के हाथ में इस घर की बागडोर है, अब आप ही देखोगे। उनसे ये बोलो तो फिर देखना कुछ भी हो ना तो सबसे पहले वही आगे खड़े होंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे। घर में कोई शुभ कार्य है आप उनको याद करो, उनको घर में आपके पास कोई भी आया तो कोई देखो मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं हमारे, तो हमारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेकर के आते हैं। सबसे पहले आप लाल जी को भोग लगा करके खिलाओ, उनको लगाओ सबसे पहले। चाहे हमारे लिए कुछ भी चीज़ आया है सबसे पहले अपने लाल जी को दो। तो सबसे यही होता है कि अपने ठाकुर जी को कहीं आप शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो अपने ठाकुर जी से उनको हाथ जोड़कर उनसे आग्रह करो कि लाला आप ना यहाँ विराजित रहो, बट आप मेरे साथ चलो मन से, शारीरिक से। यहाँ आप यहाँ घर पे बैठे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप मेरे साथ चलो क्योंकि मेरा कार्य ना आपके बिना कोई नहीं होगा, बाकी आप ही को अपना मेरा काम संभालना है, ऐसा उनसे हमें कहना है।
और फिर देखो कि आपके साथ साथ कैसे ठाकुर जी आगे आगे नाचते हैं और पीछे पीछे लोगों को नचाएंगे। इसी तरीके से आपके सारे कार्य सफल हो जाएंगे हमारे। तो ये हमें करना चाहिए। अपने लाला को हमेशा किसी न किसी प्रकार से कुछ ना कुछ उनको खुश करने के लिए, रिझाने के लिए अपने भाव, भजन, कीर्तन, नाम जप करते रहना चाहिए, जो कि बहुत सुंदर है। इसी तरीके से अपने लाल को खुश करते रहें और लाला खुश हो जाते हैं इतनी चीज़ों पर हमेशा के लिए। तो इसी तरीके से बात, चर्चा, समय निकालें, उनसे बात करें। लाला के वेट कर रहे हैं ना, क्योंकि वो देखो मेरे साथ भी भाई बात करो, मैं भी तो बैठा हूँ यहाँ, आओ मेरे पास। बोलते हैं ऐसा वो, बट मेरे से कोई पूछता ही नहीं है, मेरे पास तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँ, अब मैं अकेले बैठा हूँ। तो इसीलिए करना चाहिए। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी।